हेलो गाइज, मैं इस वीडियो में टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करूंगा। थर्मामीटर के बारे में डिस्कस करूंगा। थर्मामीटर के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि थर्मामीटर के किस पार्ट्स का क्या नाम है। और फीवर के बारे में बताऊंगा, फीवर किसे कहते हैं और बॉडी में किस किस साइड से फीवर को मापा जाता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इंट्रोडक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब हम आपको टेम्परेचर के बारे में बताने वाले हैं। टेम्परेचर क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, फीवर क्या है, फीवर किसे कहते हैं, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ हीट और कोल्ड एक्सप्रेस्ड ऑन वन ऑफ सेवरल स्केल इंक्लूडिंग फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। तापमान गर्मी या ठंडा का माप है जिसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सहित कई पैमानों में से किसी एक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तापमान क्या है, टेम्परेचर क्या है? गर्म और ठंडा को तापमान कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। कभी मौसम गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, तो उसे तापमान कहा जाता है, उसे टेम्परेचर कहा जाता है। और उसको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल में मापा जाता है। जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है और सेल्सियस स्केल होता है, उन दोनों में टेम्परेचर को मापा जाता है। टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। और तापमान गर्मी या ठंडा है, यानी गर्मी और ठंडा को तापमान कहा जाता है और इसे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एन इंक्रीज इन ए पर्सन्स बॉडी टेम्परेचर एबव नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड फीवर। किसी व्यक्ति के शरीर के तापमान में सामान्य से अधिक वृद्धि, जिसे फीवर कहा जाता है। किसी व्यक्ति के शरीर में जो नॉर्मल तापमान होती है, उससे ज़्यादा जब तापमान हो जाती है, यानी नॉर्मल तापमान से उसकी बॉडी में ज़्यादा तापमान बढ़ जाती है, तो उसे फीवर कहते हैं। यानी जो टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, टेम्परेचर का नॉर्मल वैल्यू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जब किसी व्यक्ति के बॉडी में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज़्यादा हो जाती है, तो उसे फीवर कहा जाता है। यानी जब किसी व्यक्ति के बॉडी में सामान्य टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसे फीवर कहा जाता है। किसी व्यक्ति के बॉडी में टेम्परेचर का बढ़ना फीवर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फीवर। फीवर पाइरेक्सिया, फीवर को ही पाइरेक्सिया कहा जाता है। फीवर को पाइरेक्सिया कहा जाता है और पाइरेक्सिया को ही फीवर कहा जाता है। पाइरेक्सिया को ही फीवर कहा जाता है और फीवर को ही पाइरेक्सिया के नाम से जाना जाता है। फीवर इज डिफाइंड एज द राइज इन बॉडी टेम्परेचर एबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस। बुखार को शरीर के तापमान में 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो बुखार है, जो फीवर होती है, उसे 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की वृद्धि के रूप में परिभाषित किया गया है। जब बॉडी का तापमान 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होती है यानी बढ़ जाती है, तो उसे फीवर कहा जाता है, जिसे पाइरेक्सिया के नाम से जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति के बॉडी में जो टेम्परेचर होती है 99 यानी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक बढ़ जाती है, तो उसे पाइरेक्सिया यानी फीवर कहा जाता है। और सेल्सियस में जब किसी व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाती है, तो उसे फीवर कहा जाता है, जिसे पाइरेक्सिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज above
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस, इट इज कॉल्ड हाइपरथर्मिया। जब शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है तो इसे हाइपरथर्मिया कहा जाता है। हाइपरथर्मिया किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसे हाइपरथर्मिया कहा जाता है। और सेल्सियस में जब किसी व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होने लगता है तो उसे हाइपरथर्मिया कहा जाता है। हाइपरथर्मिया किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति की बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने लगता है यानी बढ़ने लगता है तो उसे हाइपरथर्मिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोथर्मिया इज व्हेन योर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस। जब शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगती है तो इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हाइपोथर्मिया किसे कहा जाता है? हाइपोथर्मिया जब शरीर का तापमान यानी जब बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। हाइपोथर्मिया किसे कहा जाता है? जब बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होने लगता है तो उसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। और सेल्सियस में जब 37 डिग्री सेल्सियस से बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगता है तो इसे हाइपोथर्मिया कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर का नॉर्मल तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शरीर का नॉर्मल तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह नॉर्मल तापमान होता है। यानी मानव शरीर का जो नॉर्मल तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब भी कभी भी बुखार नापना होता है तो उसे फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। क्या में नापा जाता है? फ़ारेनहाइट। जब भी हम थर्मामीटर से बुखार को नापेंगे यानी फीवर को मापेंगे तो हम उसे फ़ारेनहाइट में चेक करेंगे। वहाँ पर दोनों स्केल, थर्मामीटर में 2 स्केल उपस्थित रहता है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। और जब भी हम बुखार को मापेंगे तो सेल्सियस में ना देखकर फ़ारेनहाइट में हम फीवर को चेक करेंगे। यानी फीवर को जब भी मापना होता है उसे फ़ारेनहाइट में चेक किया जाता है। और फीवर का जो नॉर्मल वैल्यू होता है, जो नॉर्मल मान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेम ऑफ थर्मामीटर। अब हम आपको थर्मामीटर के पार्ट्स के बारे में बताने वाले हैं कि थर्मामीटर के किस पार्ट्स का क्या नाम है, उसके बारे में अब हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों यह थर्मामीटर है, इसे थर्मामीटर बोला जाता है। और नंबर 1 स्टीम, दोस्तों इसे स्टीम बोला जाता है। और यह थर्मामीटर के
पीछे वाला पार्ट्स होता है, यह थर्मामीटर का पीछे वाला पार्ट्स होता है और इसे स्टीम बोला जाता है। नंबर 2 कैपिलरी ट्यूब। दोस्तों यह जो पीला कलर का दिख रहा है इसे कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। जो पीला कलर का दिख रहा है इसे कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। नंबर 3 फ़ारेनहाइट स्केल और इसे फ़ारेनहाइट स्केल बोला जाता है। थर्मामीटर में 2 स्केल उपस्थित रहते हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल और दूसरा सेल्सियस स्केल, और इसे फ़ारेनहाइट स्केल बोला जाता है। नंबर 4 मरकरी। दोस्तों इसे मरकरी बोला जाता है जिसे पारा के नाम से जाना जाता है। जो नंबर 4 है इसे मरकरी बोला जाता है। जब भी हम थर्मामीटर से फीवर मापते हैं तो जो पारा है बढ़ता है और घटता है, यानी जो पारा घटता है जिसे मरकरी के नाम से जाना जाता है, इसी को मरकरी और पारा के नाम से जाना जाता है। नंबर 5 बल्ब। दोस्तों इसे बल्ब बोला जाता है और यह थर्मामीटर का आगे वाला पार्ट्स होता है और यह नोकीला होता है। यह नोकीला और चिकना पार्ट्स होता है और यह थर्मामीटर का आगे वाला पार्ट्स होता है जिसे बल्ब के नाम से जाना जाता है और इसे बल्ब बोला जाता है। और जब भी किसी भी व्यक्ति का टेम्परेचर मापना रहता है तो इस बल्ब को उस साइट में अटैच किया जाता है, यानी लगाया जाता है, और इसी के द्वारा टेम्परेचर को मापा जाता है थर्मामीटर से। और नंबर 6 यह सेल्सियस स्केल है। स्केल कितने प्रकार के होते हैं थर्मामीटर में? 2 प्रकार के, एक फ़ारेनहाइट और एक सेल्सियस स्केल। तो यह जो 6 नंबर है सेल्सियस स्केल है, इसे सेल्सियस स्केल बोला जाता है। और दोस्तों यह जो पूरा पार्ट्स है इसको थर्मामीटर के नाम से जाना जाता है और इसी से फीवर को लिया जाता है। और जब भी फीवर को मापना रहता है तो सेल्सियस स्केल में ना मापकर फ़ारेनहाइट स्केल में देखा जाता है। जब हम फीवर को मापते हैं तो हमें दोनों रीडिंग प्राप्त होती है, सेल्सियस स्केल वाली रीडिंग भी प्राप्त होती है और फ़ारेनहाइट स्केल वाली भी रीडिंग प्राप्त होती है। मगर जब भी फीवर को मापेंगे तो फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे। टेम्परेचर मेजरिंग बॉडी साइट, शरीर का तापमान मापने वाली शारीरिक स्थल। दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि शरीर में किस किस जगह से बॉडी टेम्परेचर को मापा जाता है, यानी बॉडी में किस साइट से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, उसके बारे में अब हम बताएंगे कि टेम्परेचर बॉडी में किस किस जगह से लिया जाता है, मापा जाता है, मेजर किया जाता है। ओरली, मौखिक रूप से, यानी ओरली मतलब मुंह से। बॉडी टेम्परेचर को मुंह के द्वारा भी मापा जाता है जिसे माउथ बोला जाता है, यानी बॉडी टेम्परेचर को माउथ के द्वारा भी मापा जाता है, यानी माउथ से भी बॉडी टेम्परेचर को मापा जाता है। और जब भी हम माउथ से बॉडी टेम्परेचर मापते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल प्राप्त होती है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त होती है जो नॉर्मल है। इससे कम बेसी तो होगी, अगर फीवर होगी तो ज़्यादा और बेसी होगी, फीवर कम बेसी होगी, टेम्परेचर कम बेसी होगी, लेकिन यह नॉर्मल है, मतलब इतना नॉर्मल प्राप्त होता है। ओरली जब भी हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस में और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में नॉर्मल वैल्यू है यह टेम्परेचर का, यही प्राप्त होगी जब भी हम ओरली मापेंगे। तो टेम्परेचर तो बढ़ती घटती है, टेम्परेचर अगर बुखार रहेगा तो बढ़ भी सकती है, नहीं रहेगा उससे कम रहेगा फीवर तो कम भी हो सकती है। मगर यह ओरली जब मापिएगा तो यह नॉर्मल वैल्यू है 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको प्राप्त होगा, मतलब मापिएगा तो इतना टेम्परेचर मिलेगा नॉर्मल। रेक्टल और टिम्पैनिक। रेक्टल और टिम्पैनिक से जब भी हम टेम्परेचर को मापेंगे तो 37.5 डिग्री सेल्सियस प्राप्त होता है और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में प्राप्त होता है। जब भी हम रेक्टल और टिम्पैनिक से टेम्परेचर मेजर करेंगे
तो 37.5 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हमको टेम्परेचर देखने को मिलेगा जब भी हम टेम्परेचर मेजर करेंगे रेक्टल और टिम्पैनिक से। नेक्स्ट पॉइंट, एक्जिलरी काख संबंधी, यानी जब भी हम एक्जिलरी यानी एक्जिला से जब भी हम टेम्परेचर मेजर करेंगे तो 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में प्राप्त होगा। यानी जब भी हम टेम्परेचर को एक्जिला से मेजर करेंगे, एक्जिलरी से मेजर करेंगे तो हमें टेम्परेचर 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में प्राप्त होगा। यह जो टेम्परेचर है ना, यह नॉर्मल वैल्यू है। ओरल से इतना नॉर्मल प्राप्त होगा, रेक्टल से नॉर्मल जो होगा इतना प्राप्त होगा, और रेक्टल और टिम्पैनिक से भी जो होगा उतना ही प्राप्त होगा, और एक्जिला से यानी एक्जिलरी से जो भी प्राप्त होगा इतना ही नॉर्मल। यह सब नॉर्मल है, इन जगह से इतना नॉर्मल टेम्परेचर प्राप्त होता है। उसी के बारे में बताया गया है कि इस साइट से इतना नॉर्मल टेम्परेचर प्राप्त होता है। मेजरमेंट बाय माउथ। अब हम टेम्परेचर को माउथ से मापेंगे, यानी ओरली द्वारा टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। टू मेजर टेम्परेचर बाय माउथ, प्लेस द टिप ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग, कीप योर माउथ क्लोज्ड फॉर 2 to 3 minutes, रिमूव द थर्मामीटर एंड चेक द टेम्परेचर। मौखिक द्वारा तापमान मापने के लिए थर्मामीटर की नोक को अपनी जीभ के नीचे रखें 2 से 3 मिनट तक और चारों ओर अपना मुंह बंद रखें। थर्मामीटर निकालें और तापमान को देखें। जब भी आपको ओरली टेम्परेचर मापना होगा तो थर्मामीटर के जो आगे वाला पार्ट्स होता है, जो बल्ब वाला पार्ट्स होता है, उसको मुंह में डालना है यानी ओरल में डालना है, और उसे जीभ के नीचे यानी टोंग के नीचे दबा कर रखना है और माउथ को 2 से 3 मिनट तक बंद कर रखना है, और उसके बाद टेम्परेचर को निकालना है। जो थर्मामीटर है 2 से 3 मिनट के बाद उसे निकालना है और फिर उसमें टेम्परेचर को चेक करना है कि कितना टेम्परेचर आ रहा है। उस ऐसे ही ओरली टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और यह टेम्परेचर मेजर करने का साइट है जिसे ओरली टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। ओरल द्वारा ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। टेम्परेचर मेजर बाय एक्जिलरी, टेम्परेचर को एक्जिलरी से कैसे मेजर करें अब हम आपको उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देखकर समझ सकते हैं कि एक्जिला से टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है। टू मेजर टेम्परेचर फ्रॉम द एक्जिला, प्रेस द टिप ऑफ द थर्मामीटर इनटू द मिडिल ऑफ द आर्मपिट फॉर 2 to 3 minutes, then remove the thermometer and check the temperature। एक्जिलरी से तापमान मापने के लिए थर्मामीटर की नोक को कांख के बीच में दबाकर 2 से 3 मिनट तक रखें। फिर थर्मामीटर को बाहर निकालकर तापमान जांच लें। जब भी आपको एक्जिलरी से टेम्परेचर मेजर करना रहेगा तो आप थर्मामीटर के जो बल्ब वाला भाग है उसे एक्जिला में, जिसे कांख बोला जाता है, वहाँ पर 2 से 3 मिनट दबा कर रखें, और उसे 2 से 3 मिनट दबा कर रखने के बाद फिर उसे वहाँ से रिमूव करें यानी निकालें, और उसमें फिर टेम्परेचर को देखें। और ऐसे ही एक्जिला द्वारा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और यह बॉडी का एक साइट है जिसके द्वारा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। और एक्जिला द्वारा ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर किया जाता है, और यह बॉडी का एक साइट है
जिसके द्वारा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। टेम्परेचर मेजरमेंट बाय टिम्पैनिक। टिम्पैनिक से टेम्परेचर को कैसे मापा जाता है, अब हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि टिम्पैनिक साइट से कैसे टेम्परेचर मेजर करें। यहाँ पर फिगर्स में भी देखकर आप समझ सकते हैं कि टिम्पैनिक से कैसे मेजर किया जाता है टेम्परेचर को। दिस टाइप ऑफ रीडिंग इज obtained by inserting an electronic probe into the ear canal. This type of reading is measured from the tympanic membrane. कान की नली में इलेक्ट्रॉनिक जांच डालकर प्राप्त किया जाता है। इस तरह की रीडिंग टिम्पैनिक झिल्ली से मापा जाता है। जब भी आपको टिम्पैनिक द्वारा टेम्परेचर को मापना रहेगा तो उस टेम्परेचर मशीन को कान की नली में अटैच करेंगे, कान की नली में डालेंगे और फिर जो भी टेम्परेचर आएगा उसी को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन द्वारा उस टेम्परेचर को मापा जाता है, यानी उसी टेम्परेचर को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लिया गया टेम्परेचर कहा जाता है। जब भी आपको टिम्पैनिक द्वारा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए बोला जाएगा तो कान से टेम्परेचर को मेजर करना है, यानी जो कान में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है और कान से टेम्परेचर को मेजर किया जाता है जिसे टिम्पैनिक साइट बोला जाता है और इसके द्वारा ऐसे ही टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। कान में टेम्परेचर मशीन को डाला जाता है और उस टेम्परेचर को मेजर किया जाता है कान के द्वारा और इसे ही टिम्पैनिक साइट बोला जाता है और ऐसे ही टेम्परेचर को कान द्वारा मेजर किया जाता है। मेजरमेंट बाय रेक्टल। रेक्टल से टेम्परेचर को कैसे मापा जाता है अब हम आपको बताएंगे। यहाँ पर फिगर में भी आप देखकर समझ सकते हैं कि टेम्परेचर को रेक्टल द्वारा कैसे मापा जाता है। टू मेजर temperature by the rectal method, insert the lubricated thermometer into the anus about half inch to 1 inch into the rectum until the tip of the thermometer is fully inserted into the rectum. Keep it for 2 to 3 minutes and then take the reading. मलाशय विधि द्वारा तापमान मापने के लिए चिकनाई युक्त थर्मामीटर को गुदा में लगभग आधा इंच से 1 इंच रेक्टल में अंदर डालें जब तक थर्मामीटर की नोक पूरी तरह से मलाशय में ना चली जाए। 2 से 3 मिनट तक रखें और फिर रीडिंग देखें। जब भी आपको रेक्टल से टेम्परेचर मापना रहेगा तो टेम्परेचर का जो बल वाला भाग है उसको रेक्टम यानी गुद्दा में डालना है और आधा से 1 इंच रेक्टम में अंदर डालें टेम्परेचर को और फिर 2 से 3 मिनट उसे छोड़ दें और उसके बाद टेम्परेचर को निकालें और क्लीन करें और उसके बाद टेम्परेचर को देखें कि कितना टेम्परेचर आया है और ऐसे ही रेक्टल द्वारा टेम्परेचर को मापा जाता है। टेम्परेचर को मापने के लिए ऐसे ही जो रेक्टल द्वारा अगर कोई बोले कि रेक्टल द्वारा टेम्परेचर को कैसे मापा जाता है तो इसी प्रकार रेक्टल द्वारा टेम्परेचर को मापा जाता है। और यह टेम्परेचर मापने का एक साइट है जिसे रेक्टल बोला जाता है, रेक्टल साइट बोला जाता है। यह एक बॉडी का साइट है जिसके द्वारा टेम्परेचर को मेजर किया जाता है।